नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास की रघुवंश महाकाव्य की फर्स्ट चैप्टर का श्लोक नंबर 6 करेंगे। महाकाव्य में चैप्टर को सर्ग कहते हैं। यहाँ पर तो रघुवंश महाकाव्य में चैप्टर को सर्ग कहते हैं। महाकाव्य में सर्ग होते हैं ना बच्चों, तो पहला सर्ग है और श्लोक 6 है। पहले हम प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उच्चारण श्लोक का। यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थानां यथा अपराध दंडानां यथा काल प्रबोधिनाम। आपने देखा है कि हर एक शब्द की स्टार्टिंग में यथा शब्द आ रहा है। यथा का मतलब होता है जैसा, जैसा विधि विधान बताया गया वैसा उसको फॉलो करना। ठीक है, तो अब हम इन 4 गुणों को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है यथा विधि हुताग्नि नाम, अग्निदेव के लिए सदैव उचित आहुति देने वाले। यथा मतलब जैसे, विधि मतलब वेद शास्त्र में विधान किया गया, हुताग्नि नाम अग्नि में आहुति देने वालों का। यथा कामार्चिता नाम, यथा मतलब जैसे, काम मतलब इच्छा, यथा मतलब जैसे, काम मतलब इच्छा, अर्चिता नाम मतलब मांगने वाले। अर्चिता नाम मतलब अर्चित मत कहते हैं मांगना, तो अर्चिता नाम मतलब मांगने वाले, अर्चिता नाम मांगने वालों का। यानी कि याचक, याचकों की इच्छा के अनुसार याचकों को सेटिस्फाइड करने वाले। किसी याचक को वस्त्र चाहिए उन्हें वस्त्र, किसी को धन चाहिए तो उन्हें धन, किसी को हाउस चाहिए तो उसे हाउस। यथा अपराध दंडानाम, जैसा अपराध किया है वैसा ही दंड देना। अपराध के अनुसार क्रिमिनल्स को दंड देने वाले, पनिश करने वाले। यथा काल प्रबोधि नाम, समय का ज्ञान रखते हुए शासन कार्य में सतर्क रहने वाले। प्रबोधि नाम मतलब अलर्ट रहने वाले, सतर्क रहने वाले। अगर राजा का टाइम युद्ध का घड़ी आ गई है तो राजा का पूरा फोकस युद्ध में रहेगा। दान का है तो वो पूरा फोकस उसका दान में, मांगने वाला कुछ भी मांग ले। ठीक है, और अगर पूजा कार्य कर रहे हैं, अपना हवन कार्य कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान उस पूजा में रहेगा। हर कार्य पूरा फुल अटेंशन से करते थे। ठीक है बच्चों, अब इसकी हिंदी देखते हैं। कालिदास कहते हैं, मैं कालिदास विधि पूर्वक यज्ञों से अग्नि को तृप्त करके सेटिस्फाइड करने वाले, याचकों को मनो अनुकूल दान देने वाले, मन पसंद दान देने वाले, अपराध के अनुसार दंड देने वाले, जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनकी क्राइम के अकॉर्डिंग पनिश करने वाले, उचित समय पर जागरूक रहने वाले, यानी कि जब अलर्ट रहना है, कहाँ किस चीज़ के अलर्ट रहना है वो सब उन्हें पता होता था। रघुवंशी राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा। मैं कालिदास रघुवंशी राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा, ये मेन सेंटेंस है और बाकी 4 इसके विशेषण हैं। इस श्लोक में कालिदास रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन करते हैं। रघुवंशी राजा सभी कार्यों को यथार्थ संपादित मतलब जैसे विधि विधान है वैसे ही, ठीक है, जैसे रूल है, जैसे लॉ है, जैसे वेद शास्त्रों में बताया गया उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना। इसको प्रदर्शित करने के लिए उनके विशेषण चतुष्टय का प्रयोग किया गया, यानी कि 4 विशेषण बताए गए हैं। पहला विशेषण है यथा विधि हुताग्नि नाम, अर्थात वेद शास्त्र में अग्नि होम आदि का जैसा विधान है वैसा ही पालन करते थे। अग्नि के 2 प्रकार है, अग्नि 2 टाइप्स होते हैं। अग्नि के 2 प्रकार हैं बच्चों। अग्निदेव होते हैं, हिंदी भाषा में आप अग्नि को स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन ध्यान रखें संस्कृत भाषा में अग्नि पुल्लिंग है। अग्नि एक्चुअल में है ही पुल्लिंग। अग्निदेव हैं, उनकी पत्नी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो अग्नि के 2 टाइप्स हैं, श्रोताग्नि और स्मार्ताग्नि। स्मार्ताग्नि के भी 3 टाइप्स हो जाते हैं, दक्षिणाग्नि, आहावनी अग्नि और गार्हपत्य अग्नि। ये राजा लोग इन सभी अग्नियों का हवन यथाविधि करते थे, शास्त्र अनुसार यज्ञ का आचरण करते थे, अतः फलितार्थ भी सम्यक रूप से होता था। जब कोई कार्य आप बहुत अच्छे ढंग से करोगे तो वो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो जब वो इतना अच्छा कार्य करते थे, अग्निदेव को इतने अच्छे से सेटिस्फाइड करते थे, तो उसका उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता था। जो राजा राम जो हैं, जो रघुवंशी हैं, तो इनका राम का जन्म भी यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, तो जो भी कार्य होता था वो यज्ञ से होता था। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो उसकी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण गए थे, जैसे कि आपने रामायण में पढ़ा है। तो रघुवंश में राजाओं के गुणों का वर्णन है, जिसमें से एक जो है वो है यथाविधि हुताग्नि नाम,
मतलब पूरे विधि विधान से वो यज्ञ कर्म भी करते थे और उसका रिजल्ट भी उन्हें बहुत अच्छे से मिलता था। यथा कामार्चितानाम, अर्थात याचक को जो इच्छा होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको फल प्रदान करते थे। तो यथा अपराध दंडानाम, जो जैसा क्राइम करता था उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलती थी। दंड रहित नहीं था उससे, मतलब दंड विधान था, पनिशमेंट रूल्स थे कि किसको क्या पनिशमेंट, क्राइम के अकॉर्डिंग पनिशमेंट थी। उनके द्वारा अधिक दंड वाले को न्यून और न्यून वाले को अधिक दंड देने का विषम भाव नहीं था, किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं थी। जैसा क्राइम है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती थी। यथा काल प्रबोधिनाम, अर्थात वे जिस समय जो कार्य करना चाहिए उसी समय में, उचित समय में उस कार्य के लिए प्रबुद्ध होते थे, यानी अलर्ट रहते थे। जैसे युद्ध करना है तो यह लक्षित होने पर वे, पर वे नहीं है बच्चे, ये है पर और वे, टाइप करते समय ये कीबोर्ड से ज्वाइन हो गया, पर वे है ना। यह लक्षित होने पर वे युद्ध के लिए प्रस्तुत होते थे। कहीं जाना चाहिए ऐसा लक्षित होने पर वे जाने के लिए प्रस्तुत होते थे। जो काम है उस काम के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। जैसा समय है, जैसी डिमांड है वैसा कार्य करते थे। रघुवंशी राजाओं की विजय का रहस्य यथाविधि हुताग्नि नाम था। यज्ञ करने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है एनवायरनमेंट, पर्यावरण शुद्धि, ईश्वर द्वारा निर्मित सुंदर सृष्टि जिसे हम प्रतिक्षण दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, शुद्धि करना, उसको प्योर करना हमारा कर्तव्य। दूसरा है आत्मिक शांति। जब हम, क्योंकि मनुष्य आदि सभी प्राणियों को जीने के लिए सर्वाधिक आवश्यक पदार्थ जो हवा है, ऑक्सीजन चाहिए, उस हवा को शुद्ध करने का कार्य यज्ञ से होता है। शास्त्रों में यज्ञ की बहुत महिमा कही गई है। यज्ञ इस भुवन लोक की, इस संसार की नाभि है। जैसे बेली बटन होता है ना बॉडी में, शरीर की समस्त नाड़ियाँ जो होती हैं उनका संबंध मनुष्य की नाभि से होता है। हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है, ये नर्व सिस्टम है, जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो बेली बटन से, जो नाभि है हमारी टमी में जो बीच में बेली बटन होता है उससे कंसर्न होती है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, वर्षा होती है जिससे जल, वायु, अग्नि, अन्न आदि सभी का पोषण होता है। तो बच्चों, जैसे शरीर में, हमारी बॉडी में बेली बटन का यूज़ है, ऐसे ही इस संसार में यज्ञ का रोल है। तो यज्ञ करना जो है, ये जो भारतीय संस्कृति है, इसकी ओर भी राइटर ने उल्लेख किया है। तो बच्चों, ये समझ में आया आपको श्लोक नंबर 6? आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।